everyone, welcome back to my channel. So we'll start with this chapter जो हमने बीच में छोड़ा था guys. Remember we were doing this chapter photosynthesis in higher plants जहाँ पे मैंने आपको उसकी introduction, उसके basics, I told you what is actually photosynthesis, उसके evidences क्या क्या हैं, कौन कौन से scientists ने discoveries करी थी, and then after that where does actually photosynthesis takes place. मैंने आपको डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन बताया था लास्ट वीडियो में. सी दिस प्रीवियस स्लाइड. हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टली लाइट ड्रिवन होते हैं रिएक्शंस, दे आर कॉल्ड एज लाइट रिएक्शंस, बट द वंस विच आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, दे आर द डार्क रिएक्शंस. क्योंकि यार देखो, फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं जो हमने 10th में पढ़े थे, दैट इज़ सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड देन कन्वर्जन ऑफ इट इनटू केमिकल एनर्जी. सो दैट्स अ डायरेक्ट लाइट ड्रिवन प्रोसेस. लेकिन फिर उस लाइट एनर्जी से जो केमिकल एनर्जी बनी है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं टू स्प्लिट द वाटर. दैट्स एन लाइट ड्रिवन रिएक्शन, ओके, बट इनडायरेक्टली. सो ऑल दोज रिएक्शंस वी आर कॉलिंग देम एज डार्क रिएक्शन, बट वी क्लियरली मेंशन कि इन सबका ये मतलब नहीं है कि डार्क रिएक्शंस लाइट के बिना होते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अंधेरे में होते हैं, राइट. सम पीपल यूज इट एज अ मिसनॉम. तो अभी हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट वी कॉल इट एज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस. टू डू फोटोसिंथेसिस कितने पिगमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है. आज तक हमने पढ़ा है दैट वन मेजर पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल. आइए पढ़ते हैं व्हाट एक्चुअली इज द डिटेल अबाउट दिस पिगमेंट. Looking at the plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves even in the same plant? ये बात तो सच है यार, जितने मर्जी प्लांट्स को देखो हर तरह का ग्रीन लीफ है. कोई में भी बिल्कुल पैरेट ग्रीन, कोई में भी डार्क ग्रीन, कोई में भी लाइट ग्रीन, है ना. सो वो इतने शेड्स ऑफ ग्रीन कैसे आ रहे हैं अगर पिगमेंट सिर्फ एक क्लोरोफिल है. We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography. अब पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डिफरेंट लीफ पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. A chromatographic separation of leaf pigments shows that the color that we see in leaves is not due to single pigment but due to 4 pigments. ये जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करेंगे तो तब हम ये बात विजुअलाइज और एनालाइज करेंगे दैट जितने कलर हम लीव्स में देखते हैं वो एक सिंगल पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से नहीं है बट ड्यू टू 4 पिगमेंट्स. कौन कौन से 4 पिगमेंट्स, आइए पढ़ते हैं. The first one is the chlorophyll A, that's the bright or blue green in the क्रोमेटोग्राम. क्रोमेटोग्राम वो पेपर क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक का पार्ट है जहाँ पे हमें जो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखता है, दैट्स क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल बी है हमारा येलोइश ग्रीन, जैंथोफिल्स हैं येलो एंड कैरोटिनॉइड्स हैं येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है. तो इसका मतलब हमारे पास 3 पिगमेंट्स हैं. एक थोड़ा ब्लू ग्रीन कलर है, एक थोड़ा येलोइश ग्रीन कलर है, एक हमारा येलो ही है और एक हमारा येलोइश ऑरेंज है. कुछ इस टाइप के कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है. अब ये जो ब्लू ग्रीन कलर है, दिस इज नथिंग बट क्लोरोफिल ए, दिस इज नथिंग बट क्लोरोफिल बी, दिस इज नथिंग बट xanthophyll and this is nothing but carotenoids. So these are the 4 types of pigments present in the plants. ठीक है जी, चलिए. Let us now see what roles various pigments play in photosynthesis. क्या different roles हैं इन pigments के photosynthesis के दौरान. Let's start. Pigments are basically the substances that have an ability to absorb light at a specific wavelength. ठीक है, ये वो ability है जिसमें pigment लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, है ना, एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी.
Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light at different wavelengths. Let us study the graph. Of course you are familiar with the wavelength of the visible spectrum of light as WIB-GYOR. अब हम सबको पता है the spectrum of light कि अगर white light को split करो तो हमें 7 colors मिलते हैं, which is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. That is WIB-GYOR, है ना। अब आइए देखते हैं कि हर कलर पे कितनी वेवलेंथ हमारी लाइट की जाती है। From figure 11.3a, can you determine the wavelength, or that is the color of light at which chlorophyll A shows the maximum absorption? आइए देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा absorption दिखाई दे रही है। ये chlorophyll A है, this one, this is chlorophyll A। उसके बाद ये हमारा chlorophyll B है, ठीक है, एंड देन येलो जो आपको दिख रहा है दैट्स द कैरोटिनॉइड्स। सो सबसे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन देखा जाए तो क्लोरोफिल बी में है, उसके बाद हमारा क्लोरोफिल ए में है और फिर कैरोटिनॉइड्स में। ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ रही है इस ग्राफ से। नाउ लुक एट फिगर 11.3 शोइंग द वेवलेंथ्स एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्लांट। आइए देखते हैं कौन सा वेवलेंथ होता है वो। सी 11.3 बी एंड सी, अगर हम बी में देखें तो हमारा मैक्सिमम हमें दिखाई दे रहा है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है नैनोमीटर्स, दिस इज 700 और ये रहा हमारा जा रहा है लाइट एब्जॉर्प्शन, है ना। तो इसका मतलब देखें तो एक 400 पे और फिर दूसरा 700 पे। नाउ कैन यू सी दैट वेवलेंथ्स एट विच देयर इज maximum absorption by chlorophyll A, that is the blue and the red region, also shows the higher rate of photosynthesis. This line is very important कि जो हमें absorption दिखती है chlorophyll A की in the blue and red region, वो सबसे ज़्यादा rate of photosynthesis depict करता है। However, अगर हम conclude करें that chlorophyll A is the chief pigment associated with the photosynthesis, that is not 100% wrong, that is absolutely correct कि क्लोरोफिल ए में हमें मैक्सिमम चीफ पिगमेंट है हमारा फोटोसिंथेसिस का, राइट। सो दिस वाज वन स्टडी जो इस पेज पे डिपिक्टेड थी फोटोसिंथेसिस के रिलेशन में। अगले पेज पे हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्लोरोफिल बी की डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक आप प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिएगा एंड राइट डाउन इट एज इम्पॉर्टेंट। That's all guys for this lecture. Thank you so much. We'll meeting in another class doing the next part. Thank you.